अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम और आज जुम्मतुल मुबारक। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया है बाहर जाने का, और अपनी ख़ास तौर पर जो उनकी बहन है उन्होंने इस हवाले से बहुत उन पर इसरार किया, और बीच में थोड़ी सी एक दो दफ़ा उनकी थोड़ी सी तलख़ कलामी भी इस अंदाज़ में हुई कि मियाँ साहब ने कहा अपनी बहन से कि आप क्यों बहुत ज़्यादा इसरार कर रही हैं। फिर बाद में मरीम नवाज़ साहबा ने भी यही बात कही। तो अब जो मामला बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, अगर हम ये कहें कि बिल्ली या बिल्ला थैले से बाहर आ चुका है, और मियाँ साहब जाएंगे बाहर इलाज के लिए। मरीम नवाज़ साहबा ने इसके लिए एक प्रेस टॉक में आज अपील भी कर दी है, और इसके साथ साथ सरकार पाकिस्तान के पास एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि ECL से जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नाम निकाला जाए ताकि वो इलाज के लिए बाहर जा सकें। और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के आला तरीन जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त दे सकती है नवाज़ शरीफ साहब को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने के लिए। इमरान खान साहब ये वाज़े कर चुके हैं कि अगर इलाज के लिए मियाँ साहब को बाहर जाने की ज़रूरत है, अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनूँगा। लेकिन ये जो इजाज़त होगी बाहर जाने की, ये मशरूत इजाज़त हो सकती है अगर हुकूमत ने दी तो। और इसमें जो हमें पता चला है कि जो ज़राए हैं इस वक्त बता रहे हैं कि जो अलाइज़ हैं जनाब इमरान खान साहब के, जिसमें मुस्लिम लीग काफ, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही, ये दोनों इन्होंने इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त की है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और ये कहा जाता है कि इस हवाले से जब चौधरी शुजात थे जर्मनी में अपने इलाज के लिए, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का राब्ता उनसे और चौधरी शुजात के पहले साहबजादे से बात हुई, फिर चौधरी शुजात से बात हुई, फिर दूसरे दिन फ़ोन करके उन्होंने जनाब नवाज़ शरीफ साहब का भी पैगाम भिजवाया था उनकी तरफ से सेहत का चौधरी साहब को। तो मियाँ नवाज़ शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से जनाब परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ये कह रहे हैं इमरान खान को कि इजाज़त दी जाए। मशरूत इजाज़त के लिए इमरान खान साहब राज़ी हैं। कुछ शराइत होंगी, उनकी वापसी की ज़मानत होगी, और बहुत सारी और भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जो शराइत इस वक्त जो हुकूमत जो जिन चीज़ों का कह रही है। दूसरी जानिब एक और बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी साथ जाएंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के, उनके साहबजादे भी वहीं पर हैं। हमज़ा शहबाज साहब जेल में रहेंगे, मरीम नवाज़ साहबा भी जाएंगी। और जिस वक्त वो, मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने जिस वक्त वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने ये अपने जो फैमिली के लोग हैं उनसे ये पूछा था कि किस किस के पासपोर्ट बने हुए हैं, और जिनके पासपोर्ट नहीं बने हुए वो फ़ौरी तौर पर अपने पासपोर्ट बनवा लें। तो ख़ासा बड़ा फैमिली का डेलीगेशन जो भी यहाँ पर हैं वो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब के जो सन इन लॉ हैं अली इमरान, जो शहबाज शरीफ साहब की बेटी के खामिद हैं, बहुत सारे इन लोगों के पास कतर की रेजिडेंसी बिज़नेस वीज़ा था, उसको ये गिव अप करके उसको छोड़ के ये बरतानिया मूव हो रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह इसहाक डार साहब के हवाले से इंटरपोल का फ़ैसला, शरीफ ख़ानदान ये समझ रहा है कि हमें बरतानिया में हमें प्रोटेक्शन होगी, और जिस तरह से वो यहाँ से इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है पाकिस्तान में, मैं रिपोर्टेडली मैं बात कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगाना चाहता, लेकिन इसमें जो बड़ी ताकतें हैं उनका बड़ा इसमें किरदार है। और पिछले एक हफ़्ते में बाज़ मिडल ईस्टर्न जो रियासतें हैं उनके वली एक रियासत के वली अहद का फ़ोन भी आया इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। तो बाहर से ये बड़ी दरख्वास्तें थीं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने बड़ी भरपूर अंदाज़ में जो मुल्क से बाहर उनके दोस्त हैं वहाँ पर यह कैंपेन की थी कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत को ख़तरात हैं और उन्हें बाहर जाने दिया जाए। तो जो बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है
शहबाज शरीफ साहब भी जब चले जाएंगे तो पार्टी को कौन संभालेगा। मरीम नवाज़ साहबा भी जाएंगी अपने वालिद के साथ, तो पार्टी को यहाँ पे कौन संभालेगा। मुशर्रफ के ज़माने में जब गए थे नवाज़ शरीफ साहब तो पार्टी मिली थी मखदूम जावेद हाशमी साहब को, जिनको सदर बनाया गया था। अभी कौन लॉयलिस्ट हैं? अभी शाहिद खाकान अब्बासी जनाब नवाज़ शरीफ साहब की पहली चॉइस हैं और मरीम नवाज़ साहबा भी उनसे ओके हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे साहब हैं जो बहुत क्लोज़ हैं वो ख्वाजा आसिफ़ हैं। ख्वाजा आसिफ़ शहबाज शरीफ साहब को भी एक्सेप्टेबल हैं और अब नवाज़ शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि जब वो जाएं तो पार्टी किसी एक बंदे के हाथ में हो। ये बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है कि पार्टी के जो पार्लिमानी कायद हों वो कोई और शख्सियत हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून से कोई और शख्सियत हो, और मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह बने शहबाज शरीफ साहब की जगह वो कोई और शख्सियत हो। तो इसमें ख्वाजा आसिफ़ और शाहिद खाकान अब्बासी लीड हॉर्सेस के तौर पर सामने आए। इनको अहम ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी, दी जाएंगी। और नवाज़ शरीफ साहब अब अपनी सेहत की वजह से सियासत से थोड़े अरसे के लिए बाहर हो गए और मरीम साहबा भी बाहर चली जाएंगी। जो गुफ्तगू होनी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, वो गुफ्तगू एक टेलीफ़ोन के ज़रिए हुई है। मुलाकात अभी भी मुतवक्को है जाने से पहले, और मौलाना साहब को लिया गया एतमाद में कि इस तरह से सूरत हाल बदली है। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं उनका ये ख़्याल है कि इस सारी कंट्रोवर्सी में जिस वक्त धरना चल रहा है, एन उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब का इस तरह बाहर जाने का फ़ैसला बहुत सारी क्या सराइयों को जन्म दे रहा है और इस पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पर अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख़्याल था कि जिस वक्त तक तमाम ऑब्जेक्टिव यानी तमाम अहदाफ हासिल नहीं हो जाते उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उनकी इस हवाले से बहुत फ्रस्ट्रेशन है और उनका रवैया बड़ा सख्त हो गया और उन्होंने जो गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब हम बिल्कुल यहाँ से नहीं उठेंगे, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं और लाशें चाहिए हमें, हम लाशें देने के लिए तैयार हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस जो है संडे की वो एक इसमें बड़ा एक अहम मोड़ साबित हो सकती है इस सारी जो ये धरने की कैंपेन है। मौलाना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। पीपल्स पार्टी भी धरने में शरीक नहीं हुई, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल धरने में शरीक नहीं हुई। अब मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो हैं वो जलसों में आना उन्होंने बंद कर दिया। तलाल चौधरी साहब आए थे, आखिरी जो उनके कायद थे मुस्लिम लीग नून के, उस पर उनकी बड़ी बाज़पुरस हुई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बड़ी सख्ती से ये कहा है उनसे कि किसने कहा था कि आप धरने में जाएं, क्योंकि हम तो सिर्फ एहतजाजी मार्च में थे, धरने में नहीं थे। तो ये सारे CBMs हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो मौलाना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी एक और मौलाना की जो फ्रस्ट्रेशन की वजह है कि पूरे इस्लामाबाद में से कंटेनर हटा दिए गए हैं और जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने सियासी अंदाज में इससे निपटने का फ़ैसला किया है। इमरान खान साहब ने ये वाज़े कर दिया है कि ना इस्तीफ़े पर बात होगी, ना नए इंतखाबात पर बात होगी। अगर कहीं पर कोई धांधली का शुबा है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, तो वो उन हलकों को भी खोला जा सकता है और दोबारा इलेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर ने जो बात कही है कि वो अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं और मौलाना साहब का वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इलेक्शन में, तो इस बात को तहरीक इंसाफ जो है वो पजीराई दे रही है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में इमरान खान ने किसी भी प्रेशर के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। कतई तौर पर यह वाज़े कर दिया है कि इमरान खान हुकूमत को चलता कर देगा। इमरान खान को इलेक्शन नए कराने पड़े तो इलेक्शन नए करवा दिए जाएंगे, किसी वजह से भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर नए इंतखाबात होते हैं और उन नए इंतखाबात में इमरान खान फिर दोबारा जीतता है तो हम फिर धरना देने के लिए आएंगे। तो ये बात मौलाना फजलुर रहमान की जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो गम व गुस्सा है, उसने बिल्कुल उनका अंदर जो कुछ है, जो कुछ वो सोच रहे हैं, वो बिल्कुल वो बाहर आ गया। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम यहाँ पर
आए हैं इस्तीफ़ा लेने के लिए, इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं आए। हम किसी कीमत पे भी इमरान खान को हुकूमत नहीं करने देंगे। अगर इमरान खान इलेक्शंस में जीतते भी हैं, दोबारा भी जीतते हैं, तो भी हम धरना देंगे। एक ऐसी बात कही है कि जिस पर मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो बहुत कंप्रोमाइज़ हो गई है। बहुत सारे वो लोग जो इस्लामाबाद में समझते थे कि मिस गवर्नेंस की वजह से या तहरीक इंसाफ ने अपने बयानात की वजह से अपोजिशन को मुत्तहद कर दिया है और वो मौलाना फजलुर रहमान के पीछे आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की इस गुफ्तगू के बाद वो तमाम हल्के बहुत संजीदगी से इस पर गौर कर रहे हैं और उन्होंने कुछ हिकमत अमली भी तैयार की है जिस पे ये तय हो चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान का ये जो अब धरना है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सीरत कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है। मेरे पास पूरी उसकी डिटेल आई है कि मौलाना फजलुर रहमान अगले 2-4 दिनों में किस तरह से यहाँ पर सख्ती करना चाहते हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है। और अभी तक वो मुक़्तदर हल्के जिनको मौलाना साहब ये चाहते थे कि वो आएँ, उनसे बात करें, उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई पेशरफ़ नहीं की। मौलाना के पास नहीं आए, मौलाना से कोई उन्होंने बात नहीं की, जो मौलाना की इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का बायस है। और अब वो ये इस्लामाबाद को एक तरह से उसके जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, किस तरीके से इनसे निपटा जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन होने वाले हैं अगले 2-4 दिन 5 दिन। नाजरीन, बहुत अहम है दोस्तों और साथियों। यहाँ पर मौलाना बिल्कुल एक फेस सेविंग के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने वो जो सारा एक पॉलिटिकल प्रेशर था उसमें अपने लिए जो बेहतरी वो निकाल सकते थे उन्होंने वो निकाल ली है। उसको भले आप कोई डील कहें, उसको भले आप कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग कहें, जो कुछ भी आप उसे कहें, लेकिन वो बेनिफिशरी हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब अब बाहर जाने वाले हैं। ये अभी थोड़ी देर में फ़ैसला भी आ जाएगा हुकूमत का और इसमें लगता ये है कि मशरूत तौर पर हुकूमत इजाज़त देने के लिए तैयार है। अगर वो शराइत ना मानी गई तो फिर हो सकता है मियां नवाज शरीफ को अदालत से रजू करना पड़े। लेकिन बहरहाल ये बहुत 3-4 दिन अहम है और मैं अपनी अगली वीडियो में पूरी जो मौलाना फजलुर रहमान की प्लानिंग है और हुकूमत उसको कैसे कंटेन कर रही है वो मैं आपको इंशाल्लाह उससे आगाह करूँगा। लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको आप दबा दें ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसी वक्त वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए।